श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा। पतित पावन हेतु तव अवतारा। मोह पतिता प्रभु न पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु प्रेमा नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। आहा स्वरूप सना तना रूप रघुनाथा। आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा। पट युगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथा। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा। रामचंद्र संग गे नरोत्तम दासा। रामचंद्र संग गे नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। बहुत सुंदर करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपाकदामयं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सारजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान से बलता श्री शाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते रूपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभासुते देवी प्रणमामि हरे नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। माता जी कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? अभी खाली एक ही माता जी ने ज्वाइन किया है? नहीं हरे कृष्ण माता जी, आज लास्ट दिन है ना? है? आज क्लास का लास्ट दिन है, जो दोपहर को 3 बजे होती है। 3 बजे है तो आज फर्स्ट ये आज सब नहीं, सेकेंड लेवल के जो नए लोग आए हैं उनमें एक ही लोगों ने ज्वाइन किया है। माता जी 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, वो इनवाइट लिंक भेजा है उन्हें। अच्छा, क्योंकि हमें बताया गया था कि 6-7 लोग नए आ गए, इसलिए आप क्लास शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ दिन 2-4 दिन बाद नए लोग और आएंगे, क्योंकि शाम वाली क्लास भी खत्म होने वाली है नहीं तो यही ना 8 बजे। हम चाह रहे थे कि जब पूरे लोग आ जाएं तभी शुरू करें, फिर हमें बताया गया 6-7 लोग आ गए। चलिए कोई बात नहीं। माता जी उनमें से ना 3 लोगों ने ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप।
और 3 लोगों को इनवाइट लिंक जो गया है वो उन्होंने अभी देखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो भी है फिर रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी माता जी। नहीं तो कल फिर से पूरा ले लेंगे एक बार। श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी हम रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत का पठन करेंगे। तो रूप गोस्वामी कौन थे, पहले उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये गौड़ी वैष्णव या बंगाली वैष्णव जो हैं उसमें अधिकतर जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। वैसे हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी हैं, लेकिन वृंदावन के षट गोस्वामी उनके विशेष शिष्य थे। तो उनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि रूप रघुनाथे पदे हईबे आकुति कबे हम बुझब से जुगल पीरिति, कि जब तक हम ये षट गोस्वामी जो हैं इनके प्रदत्त साहित्य को हम नहीं समझ लेते हैं, जब हमें इस साहित्य को समझने की उत्सुकता होगी तभी हम राधा, श्रीमती राधा और भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकेंगे। तो उसमें रूप गोस्वामी जो है, ये पहले तो बताया कि चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव ही हुआ था कृष्ण विज्ञान को, मतलब एक तरह से कृष्ण विज्ञान का वरदान थे। और वो भगवान के कार्यकलापों में के बारे में तो जानते ही थे, क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान के कार्यकलाप थे उसमें सबसे अधिक उत्कृष्ट था गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। और श्री ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये गोपियों में भी श्रेष्ठतम राधा रानी थी, तो उनके भाव लेके प्रकट हुए थे। वो जानना चाहते थे कि जैसे भगवान की राधा रानी के मन में हमारे क्या भाव है, उसको जानने के लिए वो प्रकट हुए थे। तो कहते हैं कि जीवन ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें उनके जो मुख्य शिष्य शिष्य थे ये षट गोस्वामी, उनके बारे में हमको जानना चाहिए और उनका अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ उनके शिष्यों में थे। वो 6 शिष्य कौन थे? श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी, शील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये 6 थे, और उसमें भी उन सबके जो नायक थे गोस्वामियों के वो थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया है जिसके अनुसरण से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और भगवान की कृपा पा सकते हैं। पहले चैतन्य महाप्रभु की और चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाते हैं तो भगवान की कृपा पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के ही रूप थे। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीछे 8 शिष्टाष्टक छोड़ के श्लोक छोड़े हैं, उसी तरह से रूप गोस्वामी ने हमारे लिए उपदेशामृत प्रदान किया है, जिसको पढ़ के जिसका ज्ञान लेके हम शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। जो उन्होंने हमें पॉइंट दिए हैं, बहुत अच्छे ढंग से पॉइंट दिए हैं, 6 करके पॉइंट। तो जो अगर हम उनका अनुगमन करते हैं तो हम शुद्ध वैष्णव बनने के लायक हो सकते हैं। अच्छा, गोस्वामी होते कौन है? वृंदावन में जो भी मंदिर के संचालक होते हैं उनको पदवी गोस्वामी की ही दी जाती है, लेकिन गोस्वामी होते क्या है? गोस्वामी भगवान के पूर्ण भक्त होते हैं, और पूर्ण भक्त बनने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को वश में करना होता है। जब तक इंद्रियों को, मन को अपने वश में नहीं करते तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मन चलायमान है, मन के साथ इंद्रियां चलायमान है। कोई अच्छी चीज देखी
तो उधर मन भटक गया। कोई चीज अच्छा भोजन देखा, मन करने लगा हाँ हम इसे खाएं, हमारी जीभ जो है उधर बढ़ गई। कोई अच्छी औरत देखी तो आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो गया, कोई अच्छा आदमी देखा तो औरत उसकी तरफ आकर्षित हो गई। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे मन और इंद्रियों के कार्य हैं। तो अगर हम इनको अपने वश में कर लेते हैं तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो गोस्वामी का अर्थ ही यही है, गो का मतलब है इंद्रियां, और स्वामी, स्वामी गोस्वामी है। तो गोस्वामी का मतलब है कि जो मनुष्य, जो जीव अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही गोस्वामी होता है, तो वही मंदिर का संचालक होता है। तो जो गोस्वामी बन गया तो वो शुद्ध भक्त बनने के काबिल हो जाता है। तो अब हम रूप गोस्वामी के बारे में हमने इतना जाना, तो आगे हम पढ़ते हैं। ये रूप गोस्वामी के लिए ही, रूप गोस्वामी जी के लिए ही प्रभुपाद जी ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो ये हम लोगों की तरफ से भी है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वम रूपा कदा मह्यम ददाति स्वदान। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूर्ति के लिए ही प्रचार योजना शुरू की थी। तो रूप गोस्वामी जी के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म 1489 में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और नवाब हुसैन शाह के ये मुख्य सचिव थे। रामकेली में भगवान चैतन्य के साथ इनकी पहली मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात इनकी प्रयाग में हुई थी, जहां इन्होंने 10 काफी समय तक चैतन्य महाप्रभु ने इनको उपदेश दिए थे। रसाचार्य के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने रसों के बारे में बताया, भक्ति रस के बारे में इन्होंने बताया है, इसलिए इन्हें रसाचार्य के नाम से जाना जाता है। अर्च विग्रह, ये जो वृंदावन में अलग अलग अर्च विग्रह अलग अलग नाम से हैं, तो वो अलग अलग गोस्वामियों के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो जो वहाँ गोविंद जी हैं, गोविंद जी रूप गोस्वामी जी की भक्ति से प्रकट हुए थे, इसलिए कहा गया गोविंद जी अर्च विग्रह रूप गोस्वामी जी की तरफ से। और इनका कार्य क्या है, इन्होंने विभिन्न लिखी हैं पुस्तकें, जैसे उपदेशामृत है, देदग्धा माधव, ललिता माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, शील प्रपाद, राधा दामोदर। तो ऐसे ही इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उसमें से हम उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। तो उपदेशामृत के हम 11 श्लोक पढ़ेंगे। उनका में 11 में क्या है उसका रिव्यू देते हैं कि 1 से 3 तक तो है भक्ति की उन्नति की नींव स्थापित करना, कि जब अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए पहले हम नींव को मजबूती से बनाते हैं। जब तक नींव मजबूत नहीं होती है तब तक वो बिल्डिंग मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे अगर हमें भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो पहले उसकी नींव मजबूत करनी है। नींव मजबूत करने के लिए भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए 3 श्लोकों में शुरू के बताया जाता है। उसके बाद 4 से 6 में साधु संग में कैसे शामिल है, क्योंकि भक्ति के लिए साधु संग जो है बहुत आवश्यक है। तो साधु संग में हम कैसे शामिल हों, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, वो 4, 5, 6 श्लोक में बताया गया। फिर 7 और 8 श्लोक में जीव और मन को कृष्ण का नाम जप करने और स्मरण में लगाने, किस तरह से हम जीव को और मन को भगवान के नाम जप में लगाएं, जिससे कि हमारे निरंतर स्मरण में भगवान बने रहें। जब हम भगवान का जाप करते हैं तो हमारी जीभ में भी भगवान का नाम होता है और हमारे मन में भी, स्मरण में भी भगवान होते हैं। तो ये 7 में 8 श्लोक में हम जानेंगे। फिर 9, 10, 11 में हम जानेंगे कि भजन के लिए सर्वोत्तम भक्ति और सर्वोत्तम स्थिति, कि हमें क्या करना चाहिए भजन के लिए, कि कैसा भक्त होना चाहिए, कैसा साथ होना चाहिए और कैसा स्थान होना चाहिए जहाँ हमारे भजन के हमें पूरी सुविधा प्राप्त हो। तो ये है हमारे टोटल 11 श्लोक है उपदेशामृत के, वो हम 11 दिन में इनको पढ़ेंगे।
पहला श्लोक है वाचु वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगमुदरोपस्थ वेगम एतान वेगायो विषयेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। वाचो, वाचो का मतलब वाणी से है, वेगम वेग को, मनसा मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जिह्वा जीव के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जननेन्द्रियों के, वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, या जो विषेद सहन कर सकता है, धीरा धीर, गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस पृथ्वी संसार, स वो व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य अपनी वाणी पे, अपने मन पे, अपने क्रोध पे और जिह्वा पे और उदर और उपस्थ, ये 6 चीजों के वेग को अगर नियंत्रित कर लेता है, सहन कर लेता है, तो वो धीर पुरुष होता है, धीर गंभीर हो जाता है, और वो कहीं भी किसी भी स्थान में वो किसी को भी अपना शिष्य बनाने के योग्य बन सकता है, मतलब वो गोस्वामी की पदवी पा सकता है। तो लेकिन उसके लिए 6 चीजें बताई, वाचो वेग, वाणी का वेग, मनसा वेग, मन का वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, वेग और उदर वेग और जननेन्द्रिय के वेग, इन 6 चीजों पे नियंत्रण करना होता है। तो इन्होंने इसका अनुवाद बताया है, वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य बन सकता है। जीव, उदर और जननेन्द्रिय एक सीध में बताए, एक साथ बताए। क्यों बताई है? क्योंकि ये एक सीध में होती है। अगर जीव पे वेग को कंट्रोल कर लेंगे तो उदर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, जननेन्द्रिय अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए जीव, उदर और जननेन्द्रिय के वेगों को एक साथ बताया। आगे पढ़ते हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या है कि जब ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, भागवतम में, भागवतम के जब छठे कैंटो में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के 9-10 श्लोक में, तो उसमें परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज जो है वो जब उन्हें ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने तुरंत अपना राजपाट सबको छोड़ दिया था और साधु वेश बना लिया था, और वो गंगा नदी के किनारे जाके 7 दिन लगातार दिन रात भगवान की तपस्या में लग गए थे, उपवास करके। और तब वहां पे ये शुकदेव गोस्वामी भी, अनेकों ऋषि मुनि आए, तो उसमें शुकदेव गोस्वामी भी थे। उन्होंने 7 दिन तक उन्हें लगातार श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी। तो उस समय परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से बहुत ही बुद्धिमता के प्रश्न पूछे थे, जो भी उनमें जिज्ञासा हुई उन्होंने पूछा था। तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न ये भी किया था कि यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? कि मतलब अगर प्रायश्चित करते हैं, कोई गलत काम किया और प्रायश्चित किया कि हम भाई अब गलती हो गई, और उसके बाद फिर वही कार्य किया, तो कहते हैं कि फिर क्या फायदा है ऐसे प्रायश्चित से? तो प्रायश्चित वही बताया है यहाँ पे कि 4 उन्होंने उदाहरण, 4 चोर, हाथी, हरे कृष्ण जप या ईसाई तपस्या समस्या प्राप्त करने की प्रवृत्ति को जड़ से नहीं उखाड़ता। तो मतलब प्रायश्चित अगर सही से नहीं किया जाता है तो वो समस्या को पूरी तरह से नहीं उखाड़ता। उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर एक चोर है जो भली बात जानता है कि चोरी करने पे पकड़ा जाएगा, यही नहीं वो अन्य चोर को पुलिस द्वारा पकड़ते हुए देखता भी है, फिर भी वो चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देख कर उसे पता चलता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, और फिर भी वो चोरी करता है। तो फिर ये क्या है? प्रायश्चित कैसा?
कि वो जानता है तब भी चोरी करता है। तो कहते हैं जो कम बुद्धिमान होता है वो देखकर अनुभव प्राप्त करता है कि अगर किसी ने, पुलिस ने चोर को पकड़ा है तो वो अनुभव प्राप्त करता है। जो अधिक बुद्धिमान होता है वो सुन करके, अगर कहीं सुना है कि उसने चोरी की और चोर को पुलिस पकड़ के ले गई तो उसे अनुभव प्राप्त होता है। और जब वो बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब या शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पे दंडित होता है तो वो फिर चोरी से दूर रहता है। तो इस तरह से 3 तरह के लोग बताए गए, कम बुद्धिमान और अधिक, उससे थोड़ा बुद्धिमान, और फिर जो बिल्कुल ही नहीं करते पढ़ के सुन के, तो 3 तरह के बताए गए। लेकिन ये बताया कि जैसे कोई चोरी करता है और दंडित हुआ, कारागार में डाल दिया गया, तो उसके बाद फिर वो निकला, वो वहां तो सोचेगा कि अब नहीं करेंगे चोरी, और फिर कारागार से जब बाहर निकला तो फिर वो चोरी करता है। तो क्या है, तो ये तो कोई प्रायश्चित नहीं हुआ। ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ, ये परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। इसी तरह से उन्होंने दूसरी तुलना की है हाथी से। एक हाथी है कि अगर किसी सरोवर में जाता है, वो नहाता है खूब पानी में नहाता है, और जब बाहर निकलता है तो फिर वो अपनी सूंड से रेत उठा उठा के अपने ऊपर डालने लगता है। तो उसके नहाने का क्या क्या फल हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये भी बेकार की बात हो गई। अगर उसने नहाया, इतना पानी में इतनी देर नहाया और उसके बाद फिर धूल को अपने ऊपर डाल दिया, तो ऐसे स्नान से क्या नहीं। और तीसरा वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं कि जैसे कहते हैं कि जब कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, ये सोच के कि अब हम जो है जब भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो हमारे, कहते हैं ना कि भगवान के नाम से हमारे सारे पाप कर्म जो है वो कट जाते हैं, धुल जाते हैं। तो ये सोच के हरे नाम, हरे कृष्ण का जप किया, और उतने टाइम तो ये सोच लिया हमने जप कर लिया और हम शुद्ध हो गए, और उसके बाद फिर वही काम किया, तो फिर क्या फायदा। अगर फिर वही पाप किए तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं हुआ। ऐसे ईसाई लोगों का बताया है कि ईसाई लोग होते हैं कि वो पूरे हफ्ते गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य करके, और उसके बाद फिर सप्ताह के आखिर में चले जाते हैं, शनिवार रविवार को चले जाते हैं और वहां अपने गिरजाघर में, और वहां पे क्षमा मांग लेते हैं कि क्षमा हो गया, तो ये हफ्ते भर जो हमने पाप कर्म किए उसका प्रायश्चित हो गया कि हमने क्षमा मांग ली। और उसके बाद आए, वहां से बाहर निकले, फिर हफ्ते भर फिर वही गलत काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसी प्रायश्चित की जो परीक्षित महाराज हैं भर्त्सना करते हैं कि ऐसी प्रायश्चित से कोई लाभ नहीं है। तो गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो बुद्धिमान थे और परीक्षित महाराज के योग्य गुरु थे, तो उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही है, कि मतलब ऐसे प्रायश्चित से कोई भी लाभ नहीं, कि अगर हमने पाप किया और उसके बाद हमने प्रायश्चित किया और उसके बाद फिर प्रायश्चित करने के बाद फिर अगर हम वही कार्य कर रहे हैं तो ऐसे प्रायश्चित से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कुल मिला के उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि वास्तविक प्रायश्चित क्या है, कि हम इस जो गलत काम है उसको छोड़ के हम अपने मन में जो हमारी सोई हुई कृष्ण भावना मृत्यु है उसको जागृत करें। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो ये सारे कार्य हमारे अपने आप छूट जाएंगे। तो ये उन्होंने प्रायश्चित के लिए बताया। एक सेकेंड, आगे अब हम पढ़ते हैं जो हमने श्लोक पढ़ा था कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो वाक वेगम सबसे पहला है, वाक वेगम। वाक का मतलब है वाणी से, तो वाणी के वेग को हम कम करें, तो नियंत्रित करें। वाणी का वेग क्या है कि अपमानजनक बेकार की बातों की चर्चा, किताबें, समाचार पत्र, टीवी और रेडियो टॉक शो, इंटरनेट, उदाहरण मेढक की टर्टर या मायावादी लोगों की टर्टर,
या ऊपर उठना। कृष्ण कथा मौन नहीं, मौन बाबा यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें क्या कहते हैं, वाक वेगम, अपनी वाणी को कैसे करें कंट्रोल। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं वाणी के वेग को कंट्रोल करने के लिए बेकार की बातों की चर्चा नहीं करें। बेकार की बातें क्या है कि जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की शक्ति है और सबको बोलने का अवसर भी मिलता है, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं तो हम ये नहीं सोचते हम क्या बात कर रहे हैं, बेकार की बातें भी करते हैं। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या बातें करनी है जो कृष्ण भावना में से संबंधित है, जो कृष्ण संबंधित है, हमें वही बातें करनी है। उसके अलावा हमें कोई भी बात नहीं करनी है। और उसके लिए उन्होंने मेढक मेढक के उदाहरण दिया है कि मेढक जो है वो टर 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 हमेशा बोलता रहता है। बरसात में इतने मेढक होते हैं और टर 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 बोलते रहते हैं। वो अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाते हैं कि जब सांप को उनकी आवाज समझ में सुनाई देती है तो सांप जो है समझ जाता है हाँ इधर मेढक है, और वो उधर आता है और तुरंत मेढक को खा लेता है। लेकिन उसकी आदत है टर टर करने की। तो इस तरह से पता है कि अगर हम फालतू की बातें करते हैं तो हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हम अपनी मृत्यु को आमंत्रण देते हैं, हम अपने मतलब बुरे समय को आमंत्रण देते हैं। इसलिए हमें बेकार की चर्चा से दूर रहना चाहिए। हम जितना बोले तो हमें मतलब भौतिकतावादी या मायावादी पुरुष जो है लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो भगवान की भक्ति तो करते नहीं है। भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये जो है इधर उधर की दीन दुनिया की बातें करते हैं, चाहे नेतागिरी की, चाहे सामाजिक, चाहे पारिवारिक, क्या कहाँ क्या हो रहा है, देखो वहां इतने एक्सीडेंट हो गए, तो वहां वहां पुल गिर गया, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा तो नहीं। जो भगवान की भक्ति में जैसे बढ़ना है उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। बेकार की व्यर्थ की किताबों से, समाचार पत्र से, टीवी से, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें सिर्फ वही देखना है, वही पुस्तकें पढ़नी है जिसमें कृष्ण की चर्चा है, वही समाचार सुनने हैं जहाँ भगवान की चर्चा है। तो समाचार क्या सुनेंगे, समाचार में भगवान की चर्चा कहाँ होगी। ये जैसे यूट्यूब में है तो हम देख सकते हैं भगवान की चर्चा को, लेकिन हम इधर उधर की और बाहरी बातों को हमें नहीं सुनना चाहिए। तो इस तरह से वाणी के संयम का अर्थ है कि हमें वाणी के संयम का मतलब ये भी नहीं कि हमें बिल्कुल चुप रहना है, चुप्पी हमने साध ली कि हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं, हमारा मौन व्रत है। नहीं, बोलेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे, भगवान से संबंधित, कृष्ण संबंधित से सकारात्मक जो बातें हैं हम उन्हीं में बोलेंगे, उन्हीं को सुनेंगे। भगवान के गुणगान है, भगवान का लीलाओं का वर्णन हो रहा है, भगवान की महिमा का, रूप का, गुण का, ये सब हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। बाकी हमें वो इधर उधर की बातों से दूर रहना चाहिए। तो ये है वाणी का नियंत्रण। इस तरह से हमें अपनी वाणी को वाक का नियंत्रण करना चाहिए। तो जो लोग वाणी पे नियंत्रण कर लेते, पहला बताया है। दूसरा मन, मन सावेगम, मन सावेगम, अपने मन को नियंत्रित करें। मन राजा है, शुद्ध मन, शुद्ध इंद्रियां। मन राजा है आपका। हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है। चाहे हम मन को अपना मित्र बना ले, चाहे हम अपना मन को शत्रु बना ले। अगर हम मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो वही मन हमारा मित्र बन जाता है। हमने भगवत गीता के छठे श्लोक में, छठे अध्याय में पढ़ा था, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा जिता, आत्मनः तो शत्रुते वर्तते आत्मा एवं शत्रुबन। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन गया, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं। तो मन को जीतना, मन पे नियंत्रण करना हमारे लिए जरूरी है अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है।
वो आगे बताते हैं, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मना पमानी। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान कुछ भी असर नहीं करता। तो इसलिए कहा, मन हमारा राजा है। मन हमारा बहुत भटकने वाला है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो आप जीत गए और भगवान को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मन को अगर कंट्रोल में कर लिया तो आप इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अगर इंद्रियां भटकी कि हाँ ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है मीठा है खा ले, लेकिन हाँ मन ने कहा ना गलत बात नहीं खाना है, मन ने वही इंद्रियां इधर उधर भागी, सुंदर स्त्री देखी सुंदर पुरुष देखा उधर उधर भागी, मन ने कहा ना ये गलत नहीं करना। तो इस तरह से अगर हमने मन को अपना मित्र बना लिया तो इंद्रियों को भी हम अपने काबू में कर लेते हैं। नीचा दिखाना, नियंत्रित करने से कृत्रिम प्रयास करना, कि मतलब अगर हम ये मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना है कि मन को हम कहीं लगाएं। जैसे आपके घर में बच्चा है, किसी चीज की जिद करता है, रोता है, तो अगर उसे आप जबरदस्ती डांटेंगे फटकारेंगे तो रोएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उसी चीज के पीछे भागेगा। लेकिन वही अगर आप देखें कि जो कोई अच्छा खिलौना है जो उसको ज्ञान भी दे सकता है और उसके लिए बुरा नहीं है, तो आप वो उस खिलौने में उसका मन लगा दे, देखिए वो बदल जाएगा, रोना भी बंद कर देगा, जिद करना भी बंद कर देगा। ऐसे ही मन को अगर नियंत्रित करने के लिए हम सही ढंग की जगह लगा देंगे। अब कृत्रिम प्रयास करें कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मन को कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी हमारा मन भटकेगा। लेकिन अगर मन को हम कहीं व्यस्त कर देंगे तो फिर मन हमारा कहीं भटकेगा ही नहीं। तो इस तरह से मन को भटकने से रोकने के लिए क्या करें, प्रभु का चिंतन करें, भगवान की सेवा में अपना मन को लगा दे। जब भगवान की सेवा में लगेगा मन तो बिजी हो गया, जब बिजी हो गया तो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं। तो इस तरह से मन को कंट्रोल करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गाला द्वारा मन की दो हलचल, अविरोध प्रीति अनियंत्रित आसक्ति इच्छाएं, विरोध युक्त क्रोध हताशा से उत्पन्न होने वाला क्रोध, मन के वश में, मन को वश में करना, संतुष्टि। कहते हैं कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मन की दो हलचलें, एक तो अविरोध प्रीति की किसी चीज के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति होती है तो भी हमारा जो है मन इधर उधर जाएगा और हम परेशान होंगे, हमारी इच्छाएं भटकती। विरोध युक्त क्रोध, तो अगर हम अपने मन को जबरदस्ती मारने की कोशिश करेंगे तो हमें क्रोध आएगा, कि हमारे मन का नहीं हो रहा है तो हमें क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो वो भी गलत है। तो अगर मन को वश में करना है संतुष्टि के लिए तो हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान में अपना मन लगाए रखना चाहिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य, यदि सूर्य उपस्थित हो तो माया का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसी प्रकार अगर भगवान श्री कृष्ण में अपने मन में उपस्थित हो जाए तो फिर हमारा ये जो भौतिक चीजें हैं इधर उधर मन भटकेगा ही नहीं। तो इसलिए सीधी सी बात कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें मन को भगवान में लगा देना चाहिए। कृत्रिम विधि से अगर हम सृष्टि में शून्य में अपने मन को लगाएंगे तो हमारा मन विचलित होता रहेगा, वो नहीं मानेगा। मन को अगर हम सही जगह पर लगा दें तो सही जगह क्या है, श्रेष्ठतम जगह क्या है कि भगवान की सेवा में लगा दें। भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हर समय भगवान का चिंतन होगा, और भगवान का चिंतन होगा तो सहज ही अपने आप वश में हो जाएगा। तो इस तरह से मन को के वेग को नियंत्रित कर लिया। तीसरा है क्रोध वेगम। क्रोध को भी क्रोध को वश में कैसे किया जा सकता है, हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन पर क्रोध करें जो भगवान या भगवान की भक्तों की निंदा करते हैं, मतलब
क्रोध भी ऐसा एक गुण है मनुष्य का कि क्रोध आता ही आता है। कि मन क्या, अगर मन का कोई कार्य नहीं हुआ तो हमें गुस्सा आई और हम क्रोध कर बैठते हैं। तो क्रोध करने के लिए कोई वो नहीं है। अगर हम भौतिक चीजों में इधर उधर जाएंगे तो भौतिक चीजों में लिप्त रहेंगे तो क्रोध आएगा। कि हमारे मन का कुछ नहीं हुआ तो हमें क्रोध आना शुरू हो जाएगा। तो हम जैसे भौतिक चीजों की इच्छाएं थी, जो चीज जिस चीज की इच्छा है वो इच्छा नहीं पूरी हुई तो गुस्सा आ गई, हमें क्रोध आ गया। लेकिन हमें ऐसी चीजों से दूर रहना। जैसे भगवत गीता के 2.62 में क्या है, ध्याय तो विषयान संगस्ते संगस्तेषु उपजायते संगास्ते जायते कामात् क्रोध विजायते। कि इंद्रिय विषयों को चिंतन करने में मनुष्य उनमें आसक्ति। अगर हम अपनी इंद्रियों के विषय में चिंतन करते हैं कि हमें खाना क्या अच्छा लगता है, या हमें काम वासना है, या हमें घूमना अच्छा लगता है, हमें पिक्चर देखना अच्छा लगता है, तो अगर हम इन सब चीजों के विषय में चिंतन करते हैं, भौतिक चीजों का चिंतन करते हैं, तो हमारी आसक्ति उधर ही बढ़ती है। और जब यह आसक्ति पूरी नहीं होती है, हमारी हमारी काम वासना पूरी नहीं होती, तो उसमें फिर हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध करें, लेकिन कहाँ करें? जहाँ जैसे अगर आप भौतिक जगत में अगर आपके माता पिता को कोई गलत कहेगा तो आपको उनको क्रोध आएगा, आप क्रोध नहीं रोक सकते। तो ऐसी जगह पे क्रोध करें। तो जब हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो कोई भगवान की बुराई करे, या भगवान भगवान का अपमान करे, या भगवान के भक्तों का अपमान करे, तो उस समय क्रोध करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। कि जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, तो जगाई मथाई का केस है कि जगाई मथाई बहुत ही दुष्ट भाई थे, शराब पीते थे, गलत काम करते थे, सारे गलत कार्य करते थे। और जब नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रचार के लिए निकले तो भगवान उनको नित्यानंद प्रभु पे उन्होंने चोट मारी, उनके माथे से खून निकल आया। तो अब इसको देख के चैतन्य महाप्रभु नहीं रुक पाए और उन्होंने तुरंत उन्हें क्रोध आया और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। लेकिन खैर उसे रोक लिया नित्यानंद प्रभु ने। क्यों रोका? कि उन्हें याद दिलाया कि नहीं, हम पतितों के उद्धार के लिए आए हैं, इसलिए हमें इनका विनाश नहीं करना है। तो उन्हें शांत किया और आखिर में वो उनके शिष्य बन गए। तो इस तरह से या हनुमान जी के क्रोध की बात करते, हनुमान जी ने क्रोध किया, पूरी लंका को जला दिया। तो किस लिए क्रोध किया? भगवान के लिए किया ना, भगवान राम के लिए उन्होंने क्रोध किया। तो अगर ऐसी जगह क्रोध किया जाता है तो वो क्रोध करना गलत नहीं। गलत कहाँ है? कि अगर हम भौतिक चीजों के लिए क्रोध करते हैं, कि किसी चीज के लिए काम वासना है, हमारी इच्छाएं वो एकदम तेजी से बढ़ रही और वो नहीं पूरी हो रही, तो हम क्रोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसे क्रोध को हमें बचाना, रोकना चाहिए। क्रोध गर्म कोयले को किसी पर फेंकने के इरादे से पकड़ना। अब क्रोध करने से क्या होता है? अपने को ही चोट पहुंचती है। कि अगर हमने दूसरे पे क्रोध किया और हमने सोचा दूसरे को जला दे, गर्म कोयला पकड़ा कि उसके ऊपर फेंक दे, तो क्या हुआ? हमारा हाथ जला कि नहीं जला? ऐसी अगर हम क्रोध किसी पे करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपना खून जलाते हैं। हम दूसरे को नुकसान नहीं करते हैं, हम अपना क्रोध क्रोध करके अपना खून जलाते हैं। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। समाधान, कृष्ण की सेवा में इसका इस्तेमाल करें। जैसे अभी हमने बताया कि क्रोध को अगर कंट्रोल करना है तो बस भगवान की सेवा में लग जाइए, और भगवान की या भगवान के भक्तों की अगर कोई बुराई करता है तो बस आपको क्रोध आना चाहिए। उसमें तो कहते हैं कि उसमें तो ऐसा क्रोध आना चाहिए कि अगर हम कोई की बुराई कर रहा है तो हमें नहीं सुनना चाहिए, या तो हम उसे मार दें या हम खुद अपने को मार दें। और अगर हम इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते तो वहां से हमें तुरंत हट जाना चाहिए। हमें भगवान की या भगवान के भक्तों की बुराई नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसी जगह पे क्रोध किया जा सकता है। तो क्रोध के लिए ये बताया, क्रोध किस तरह से आप नियंत्रित करें। उसके बाद बताया जिह्वा वेदना। एक वाणी था, तो वाणी का मतलब वो भी जीव से था, लेकिन वो वाणी थी। और दूसरा जीव का भी जिह्वा,
जिह्वा का मतलब स्वाद से है, कि हम अपने जिह्वा को कंट्रोल करें कि नहीं, हमें हर तरह के अच्छा खाना चाहिए, नहीं हमको चटपटा खाना चाहिए। जहां हमने देखा अरे वहां गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं, अरे वहां गरम गरम जलेबी बन रही है, नहीं लार टपक गई, नहीं हमें खाना नहीं, इसको हमें कंट्रोल करना है, इसको नियंत्रित करना है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या समाधान बताया, कि समाधान सबसे बढ़िया है कि हम भगवान की भक्ति में अगर आएंगे तो हम अगर ये सोच ले कि नहीं हमें क्या खाना है, खाली हमें भगवान का प्रसाद खाना, जो भगवान को अच्छा लगता है वही हम खाएंगे, जो भगवान को हम भोग लगाएंगे भगवान का उच्छिष्ट ही हम खाएंगे। तो भगवान को तो नहीं पसंद है, वो तो लहसुन प्याज या मांस बकरा ऐसी चीजें नहीं पसंद करते हैं, तो फिर जब वो नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे, उसका भोग उनको लग नहीं सकता। तो भगवान के लिए सादे भोजन का भोग लगेगा तो ये वही खाएंगे। भगवान को आप अच्छी स्वादिष्ट घी की, खोए की, दूध की बढ़िया बढ़िया चीजें बना के भगवान का भोग लगाइए और आप खाइए। तो लेकिन कुछ सात्विक भोजन होगा, वो आपके जीव को कंट्रोल भी करेगा। और भगवान को भोग नियंत्रित समय पे ही लगाया जाता है, ये नहीं कि दिन भर जैसे हमारा फिर मन गया फिर हमने थोड़ी सी दाल मोटली मुंह में डाल ली, फिर गए किचन की तरफ गए, देखा अरे कुछ रखा है, लड्डू रखा है, लड्डू मुंह में डाल लिया, फिर गए तो फिर हमने थोड़ा सा बिस्कुट निकाले, बिस्कुट मुंह में डाल लिया। नहीं, भगवान को जितनी बार हम भगवान का भोग लगाएंगे उतनी बार हम खाएंगे भगवान का उचित। तो भगवान के भोजन का टाइम होता है, समय होता है, तो उसी समय पे हम निर्धारित समय पर भगवान को भोग लगा के हम खाएंगे। तो हमारा समय से भोजन होगा, सात्विक भोजन होगा जो हमें नुकसान नहीं देगा। फिर रेस्टोरेंट का खाना भगवान नहीं खाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो लहसुन प्याज भी पड़ा होगा, पता नहीं किसी ने नहा के बनाया है कि नहीं बनाया है, जूठा है, भगवान का भोग नहीं लगा है उसमें, तो वो तो शुद्ध नहीं होगा खाना ना, रेस्टोरेंट का शुद्ध खाना नहीं होगा तो भगवान को भोग नहीं लग सकता, जब भगवान को भोग नहीं लग सकता तो हम नहीं खाएंगे। तो इस तरह से अपनी जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए अगर हम ये सोच लें कि नहीं हम केवल भगवान का उच्चिष्ट ही खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे और भगवान क्या पसंद करते हैं वही हमें खाना है, तो फिर हमारा जीभ पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा कि हम चाहे कितना भी कोई चीज देखें, नहीं हम नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि भगवान का इसका भोग नहीं लग सकता, भगवान का भोग नहीं लग सकता। समोसे खाने आप घर में बनाइए, जलेबी खानी अपने घर में बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, आप भी खाइए, तो वो चीज शुद्ध होगी, साफ होगी, आपको नुकसान भी नहीं करेगी, बाहर की चीज आपको नुकसान कर सकती है। तो इस तरह से आप अपनी जिह्वा पे नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद बताया उदर का। तो उदर का नियंत्रण तो देखिए, जब आपका जिह्वा पे नियंत्रण होगा तो उदर का तो नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। कहते हैं कि जब आपने शुद्ध भोजन खाया, भगवान का उच्छिष्ट खाया है, तो भगवान को तो आप गंदी चीजें नहीं खिला सकते, गलत चीजें नहीं खिला सकते, तो आप भी गलत चीजें नहीं खाओगे। जब भगवान का उच्छिष्ट ही खाना है तो आप भी गलत नहीं खाओगे। जो भगवान को अच्छा अच्छा भोजन का भोग लगाया, सात्विक भोजन का भोग लगाया, वो आप भी खाओगे, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, वो आपके पेट को नुकसान नहीं करेगा, आपका उदर हमेशा सही रहेगा। और एक ये ज्यादा खाने की इच्छा, रोग, बहुत ज्यादा कहते हैं भक्त को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए। खाना कितना चाहिए, जितना हमारे भूख है, भूख से एक रोटी कम खाना चाहिए, ताकि में जो गैस बनती है, गैस के लिए स्थान होना चाहिए पेट में। हमारी जब अग्नि अग्नि जलती है उसके लिए पेट में स्थान छोड़ना चाहिए। अगर हम भर पेट खाते हैं या ऊपर से खाते हैं तो फिर हमें गैस निकलती है, फिर हम मंदिर में बैठेंगे तो चाहे ऊपर से चाहे नीचे से गैस पास होगी, वो गलत होता है। इसलिए खाना खाएं लेकिन थोड़ा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं। एक युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाने के लिए अच्छी गलती है, और बूढ़े व्यक्ति के लिए कम खाना एक अच्छी गलती है। कि अगर युवा व्यक्ति है तो वो स्वाद के चक्कर में अधिक खाना खा लेता है, तो वो उसके लिए उदर के लिए नुकसानदेह है, ये पेट खराब हो सकता है या गैस बन सकती है जो आपके लिए नुकसानदेह। ऐसे बूढ़े व्यक्ति हैं तो उनको ज्यादा खाया नहीं जाता, कम खाना उनके लिए गलती है। क्यों,
कि अगर कम खाएंगे तो उनकी सेहत कैसे सही रहेगी। कम से कम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पेट भर खाना खाना चाहिए। तो इसलिए कहा युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाना अच्छी गलती है, और बूढ़े के लिए कम खाना एक अच्छी गलती है। तो इन गलतियों से हमें बचना चाहिए। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। कि ये नहीं कि हम जी रहे हैं किस लिए, कि नहीं हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, नहीं। हमको खाना उतना ही चाहिए कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना खाओ जियो। कि सारे दिन हम खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, तो पता चला कि हम भगवान की भक्ति क्या करें। नहीं, जो हम बनाएंगे भगवान को भोग लगाएंगे, समय से खाएंगे, समय से भोग लगाएंगे, समय से खाएंगे। जो भगवान को अच्छा लगता है वही बनाएंगे, वही खिलाएंगे, वही हम खाएंगे। समाधान, एकादशी और त्योहारों के लिए उपवास। जितना हम खाते हैं उसको बचाने के लिए पेट को कभी रेस्ट भी देना चाहिए। उसके लिए एकादशी है, या भगवान के से संबंधित या हमारे आचार्यों के से संबंधित कुछ दिन होते हैं। ये जैसे भगवान का जन्म उत्सव है, या बलराम जयंती है। तो ऐसे त्योहारों पे हमें व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ताकि हमारे पेट को थोड़ा सा रेस्ट मिले। उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है हम अन्न नहीं खाएंगे, हम दिन भर और चीजें खाते रहेंगे, नहीं। थोड़ा सा पेट को रेस्ट देना चाहिए। हाँ ये है, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं भूखे रह सकते हैं तो आप बिल्कुल खाना ना खाए, नहीं, खाइए। क्योंकि भगवान का तो व्रत नहीं है, भगवान को आप भोग कुछ ना कुछ तो लगाएंगे, भगवान को भोग लगाइए, खाइए, लेकिन उपवास करना चाहिए। तो इससे हमारा उदर सही रहता है। उसके बाद जननांग उपस्थ। जननांग के लिए क्या कहा है कि जननांग एक तो कहते हैं कि जैसे जैसा हम भोजन करते हैं वैसी हमारी विचारधारा बनती है, वैसे हमारे कर्म बनते हैं, वैसा ही हम कार्य करते हैं। उन्होंने कहा अपमानजनक, अप्रबंधित, अवैध उपयोग, 5 प्रकार: विचारधारा, योजना, बात कर रहे, करना और कृत्रिम मतलब। हाँ तो हमने जैसे पहले बताया था कि जीव, उदर और उपस्थ अगर देखा जाए तो शरीर के एक सीध में है। अगर हम जीभ पे कंट्रोल करते हैं, हम भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं, समय पे भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो उससे हमारा पेट भी उदर भी स्वस्थ रहता है। और जब हम अच्छी चीज खाते हैं, गलत चीज नहीं खाते हैं, तो हमारे मन में गलत भावनाएं भी नहीं आती। तो हमें हम जननांगों पे भी कंट्रोल रहता है, काम वासना के वेग पे भी कंट्रोल रहता है। तो भाई भगवान ने जो कुछ भी बनाया है तो हर चीज का उपयोग है, हर चीज का अपना अपना मतलब है। तो जननेन्द्रिय भी बनाई है तो उसके लिए भी जैसे काम वासना है उसके वेग को कम करने, वेग को शांत करने के लिए गृहस्थ जीवन बताया है, विवाह के लिए बताया है कि विवाह कीजिए, विवाह करिए और अपने पति पत्नी में संबंध बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी, कि आपको भगवान ने ऐसा बनाया है तो काम वासना के चक्कर में आप किसी के साथ भी कोई भी संबंध बनाए, अनावश्यक संबंध नहीं बनाने हैं। और उपयोग भी जननेन्द्रियों का किसके लिए करना है? कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन बताया है कि पति पत्नी का विवाह को प्रोत्साहन दिया है तो विवाह कर लिया तो आप हर समय उसी कार्य में, नहीं नहीं, उससे भी हमें बचना है, उससे भी बचना है हमें। जो ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि जो विदेशों में देखिए तो तुरंत वहां पे जबकि ये सनातन धर्म हमारा यहाँ का है, वैष्णव धर्म हमारा भारत का है, लेकिन यहाँ पे लोग इतना नहीं मानते। जबकि विदेशों में देखी जहाँ थोड़े बच्चे बड़े हुए तो उन्हें गुरुकुल में भेज देते हैं और फिर कृष्ण भावना भावी भक्त के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। तो यही कहा है कि अगर जननांगों का प्रयोग करना है तो विवाह के लिए प्रोत्साहित किया गया है,
जिससे आपकी कामेंद्रियां जो है वो तृप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय, नहीं, उसका भी एक समय होता है, और उससे वो भी हमें उसका प्रयोग भी क्यों, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। तो ये है। और जब आप भोजन सही करेंगे, भगवान का उच्चिष्ट करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो आपकी काम वासना इतनी ज्यादा उग्र नहीं होगी कि आप कोई गलत काम करें। तो इसलिए बताया गया है कि जीव, उदर और जननेन्द्रिय जो है एक ही लाइन में बनी है। अगर आपने जीव पे कंट्रोल कर लिया तो उदर और जननांग जो है स्वयं ही कंट्रोल हो जाते हैं। शील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग, शरीर का वेग। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। कि अगर हमने गलत बोला, किसी को अपमान करने के लिए, किसी को बुरा लगने वाली भाषा बोली, या कृष्ण से संबंधित नहीं फालतू की इधर उधर की बात बोली, तो हमारा जीवन अशुभ हो गया। मन का वेग, अगर मन के वेग को कंट्रोल नहीं किया, मन इधर उधर भटक रहा है गलत चीजों में, तो हमारा जीवन बेकार है। इसी तरह से शरीर का वेग जननेंद्रियों से कहा गिना गया है कि अगर शरीर के वेग को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो भी हम गलत व्यक्ति बन जाएंगे, हमारा जीवन नरक बन जाएगा, अशुभ बन जाएगा। तो इन वेगों का दमन करने का अभ्यास जो करता है तो वो तपस्या कहलाता है। और वो ऐसा तपस्वी जो है भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, उसके उत्पीड़न से वो वश में कर सकता है, उसके उत्पीड़न से बच सकता है। तो इसलिए बताया है कि वाणी का वेग का मतलब है कि हमें गलत भाषा नहीं बोलनी है। और मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर का वेग, इन सब वेगों को जो कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है, तो वो कहीं भी इस जगत के कहीं भी किसी भी स्थान में किसी को भी शिष्य बनाने के योग बन जाता है। ऊपर उठना कृष्ण भावना भावित में स्थित संतान उत्पन्न करते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति में ऊपर उठ जाते हैं तो वो लोग कायदे से करना भी यही चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो उसे वैष्णव लड़की से ही विवाह करना चाहिए, वैष्णव अगर लड़की है तो उसे वैष्णव पुरुष से विवाह करना चाहिए, ताकि उनका जीवन सही हो, उनका परिवार पूरा वैष्णव हो। तो ऐसे में वो संतान भी जो है वो कृष्ण भावना भावित उत्पन्न करेंगे, और कृष्ण भावना भावित उत्पन्न करेंगे तो उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो इस तरह से भक्ति में ऊपर उठा जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या है कि सहनशील आग्रह, आग्रह क्या, जैसे 6 तरह के आग्रह बताए: वाणी का आग्रह, मन का आग्रह, क्रोध का आग्रह, जीव का आग्रह, और उदर का आग्रह, और जननेन्द्रियों का आग्रह। अगर इन 6 आग्रह को के प्रति सहनशील हो गए, इनको सहना सीख गए, तो फिर जीवन स्वर्ग बन जाता है, जीवन आनंदमय बन जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, कृष्ण भावनामृत हो जाता है, और वो फिर गोस्वामी बनने के काबिल हो जाता है। अब यहाँ गोस्वामी और गोदास 2 चीजें हैं। गोस्वामी कौन है? वो माने इंद्रिया, इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वो इंद्रियों का स्वामी बन गया, वो गोस्वामी यानी कि भगवान का भक्त बन गया। और जिसने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं किया वो इंद्रियों का दास बन गया, तो वो कहलाता है गोदास। तो गोदासा गोस्वामी। अब आपको क्या बनना है तो आपको सोचना है। तो हमें गोस्वामी बनना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, और भगवान की भक्ति के लिए हमें 6 तरह के वेदों पे नियंत्रण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज एक श्लोक हमारा यही समाप्त होता है। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ना समझ में आया हो
नहीं तो फिर कल हम क्लास करेंगे तो इसी में से प्रश्न पूछेंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा। अभी अगर किसी का प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न करिए। हरे कृष्णा। हरे वाक् कृष्णा। शायद माता जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। वाक्शाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी एक अनाउंसमेंट मतलब कुछ बोलना है। हाँ बोलिए हरे बोलिए। कृष्णा। सभी डिवोटीज को सादर प्रणाम। एक्चुअली जो न्यू डिवोटी हैं जो डायरेक्ट लिंक से जुड़े हैं भेजने पर, तो कृपया जो मैंने व्हाट्सएप लिंक भेजा है ना, कृपया आप वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिंक आया करेंगे क्लासेस के। तो कोई अगर ऐसे कौन रह गए हैं जो डायरेक्ट लिंक से कौन आए कौन हैं। नए लोग हैं, हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। नए लोग कौन है? एक सोनाली माता जी नई लग रही है। जी हाँ। माता जी। और कोई नया है? एक खुशान खुशान नाम से है कोई डिवोटी। प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। जो भी नए लोग हैं अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। अच्छा, सोनाली माता जी, राधा माता जी तो पहले से है, और आरती माता जी भी पहले से है। तो नए खाली सोनाली माता जी हैं। हरे कृष्णा। एक खुशान करके भी है और कुछ डिवोटी आए नहीं है माता जी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आप सबका स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप लोग प्रश्न करें, बार बार प्रश्न करें, हम जवाब देने के लिए हैं। और राधा माता जी, आरती माता जी, आप लोगों का ये पूरा हो गया कि नहीं? थर्ड लेवल? हरे कृष्ण महाराज पूरा हो गया था, दोबारा से कर रहे हैं। नहीं, आप दोबारा से करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बार बार क्लास अटेंड करें, अच्छी बात है। लेकिन बस ये पूछ रहे थे, आरती माता जी आपका पूरा हो गया था? आरती माता जी अपने को अनम्यूट करें। आरती माता जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपका ये पूरा हो गया था थर्ड लेवल? नहीं माता जी, अभी हो रहा है। अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल समय से आप ज्वाइन करें। अब मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगी, और जिस दिन किसी वजह से क्लास नहीं हो पाएगी हो तो रहा है। पहले मैसेज डाल दिया जाएगा। बिल्कुल। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे 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 कृष्ण।